अस्सलाम वालेकुम यार, जिसमें मोहम्मद अवैस। सो गाइस, ऑटोमोबाइल के नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सो गाइस, आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ वो है टोयोटा मार्क एक्स, और ये 2004 में वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुई थी। तो पाकिस्तान में से 2005 मॉडल भी कहते हैं। तो ये 2500 सीसी 6 सिलेंडर कार है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले इसकी अगर फ्रंट से शुरू करें तो आप देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्स लिखा हुआ है, मार्क एक्स का जो शो करवा रही है इसकी ग्रिल, और आपको बहुत ही खूबसूरत क्रोम की ग्रिल यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर कहीं अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी 3 पोर्शन में इसकी हेडलाइट है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है बल्ब लाइट मिल रही है, उसके बाद हेलोजन हेडलाइट और एलईडी हेडलाइट, तीनों का मिक्सचर आपको मिल रहा है और बहुत ही प्यारी किस्म की इसकी हेडलाइट है। और अगर नीचे देखें गाइस तो यहाँ पर आपको फोग लाइट्स के लिए इस गाड़ी में जगह वगैरह नहीं मिलती। तो बम्पर वगैरह जो है इसका गाइस काफ़ी देखते हैं आप, एक बैठी हुई ये कार नज़र आ रही है आपको जिसे प्रेस किया हुआ है इस गाड़ी को। तो बहुत ही खूबसूरत लुक है। आप गाइस इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसकी टायर की तरफ हैं गाइस, तो आप देखें कि 16 इंच के अलॉय रिम्स हैं इसके, ठीक है। ओरिजिनल इसमें यही टोयोटा के टायर्स आते हैं, यही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स में आपको लाइट नहीं दी गई। यहाँ पर आपको साइड पर यहाँ पर इंडिकेटर लाइट आपको प्रोवाइड की गई है। तो गाइस अगर इसके डोर हैंडल्स देखें तो क्रोम कलर के हैं, और यहाँ पर आपको सनवाइजर्स मिलेंगे ऊपर। तो बैक प्रोफाइल की आप बात करते हैं गाइस, बैक प्रोफाइल में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टोयोटा का आप लोगो देख रहे हैं, मार्क एक्स और 2.5G वेरिएंट इसका, लिमिटेड एडिशन है ये इसका। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोयोटा की बैजिंग आपको मिलेगी, लाइनिंग क्रोम की मिलेगी। और बम्पर ओवरऑल आप जिसे इसमें देख लें तो इस गाड़ी में ड्यूल एग्जॉस्ट जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। 2500 सीसी गाड़ी है तो इसमें ये आपको ड्यूल एग्जॉस्ट देने चाहिए थे जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहले बस आते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। आप अंदर से ही इसके जो है वो ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। तो इसे ओपन करके भी देखते हैं तो ये हाइड्रोलिक आपको ये नज़र आ रहा है। तो गाइस आपको बूट स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा दी गई है। ट्रंक स्पेस इसकी बहुत ही लार्ज है, जो कि बाकी गाड़ी में आपको इतनी लार्ज ट्रंक स्पेस नहीं मिलती। मार्क एक्स में सिर्फ ये आपको, अगर मैं दिखाता चलूँ तो मेरा हाथ भी जो है वो आगे तक नहीं जा रहा इसके एंड तक। तो अब गाइस यहाँ पर देखते हैं इसकी टूल किट आपको नीचे प्रोवाइड की जाती है इसमें, और उसके बाद यहाँ पे स्पेयर टायर भी आपको स्टेपनी जिसे कहते हैं दी गई है। तो अब गाइस जाते हैं इसकी बैक सीट की तरफ, और बैक सीट के पोस्चर वगैरह भी इसके देखते हैं। तो मैं अगर इसकी डोर की बात करें, जो बैक डोर है उसमें आप देख लें कि लेदर की यूजिंग की गई है, और इस तरह आपको ब्लॉक की शक्लों में जो है वो आपको लेदर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर डोर में भी लेदर है, और यहाँ पे स्पीकर्स भी आपको दिए गए हैं। सो क्रोम कलर के इसके हैंडल्स हैं, ऑटो विंडोज हैं इसकी फुली जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर हैंडल वगैरह। और यहाँ पे आपको वुडन टाइप मटेरियल दिया गया है प्लास्टिक में है लेकिन कलर थोड़ा सा वुडन टाइप है। तो मैं अब गाड़ी के बैक इंटीरियर की बात करते हैं। सो गाइस अब इस गाड़ी के बैक सीट में मौजूद हूँ। सर अगर इस गाड़ी के लेग सीट्स की लेग स्पेस की बात करूँ तो इस सीट के मैंने फुल पीछे किया है, ठीक है। तो लेकिन फुल पीछे करने के बाद मेरे नीज जो हैं वो टच कर रहे हैं इसके साथ। अगर हम इंसानों की तरह बैठे और इसको थोड़ा सा हम अपनी पोजीशन पे करें तो फिर मेरे ख्याल से हमारे पास एक लेग स्पेस भी मौजूद हो, ठीक है। लेकिन हम इसी तरह से तरीका जो है वो ट्राई करने का यही है। तो फुल पीछे करके आपके पास लेग स्पेस बहुत कम है। तो अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पर बैक सीट्स पे आपको सीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एस्ट्रे दिया गया है। और यहाँ पर गाइस आप ग्लव बॉक्स जो है जिसे कहते हैं आपको दिया गया है। और बाकी सीट्स की गाइस बात करें तो लेदर की सीट्स हैं, जिसमें आपको सेंटर में आर्म रेस्ट भी दिया गया है, उसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं, 3 हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं, सीट बेल्ट आपको प्रोवाइड की गई हैं। और गाइस अगर देखें तो इसमें लिटरली 2 पैसेंजर्स जो हैं बैक पे बैठ सकते हैं। तीसरा पैसेंजर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सेंटर में जो बम्प मिल रहा है वो बहुत ही ऊंचा है, सीट के साथ ही थोड़ा सा बस्कर करने के करीब है। तो अगर मैं इस सीट पर बैठता हूँ सेंटर में तो आप देख लें कि इस साइड वाले पैसेंजर जो है वो थोड़े तंग होंगे, लेकिन सेंटर में आप किसी बच्चे वगैरह को बिठा सकते हैं, बहुत अडल्ट नहीं बैठ सकते। तो गाइस अब इसके फ्रंट पे जाते हैं तो फ्रंट के भी हम पोस्टर वगैरह देखते हैं। तो गाइस दिस इज द की फॉर दिस कार। आपको यहाँ पे टोयोटा की दी जा रही है, सिंपल जो है जेडेड की आपको दी जा रही है। आपको लॉक अनलॉक का बटन और ट्रंक ओपनर का बटन मिल रहा है, और सिंपल आप इसको अनलॉक करके ही अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी से अनलॉक करके हम देखते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ओपन करके आपको सबसे पहले यहाँ पर डोर दिखाऊँ तो डोर में गाइस आप देख लेंगे तमाम जो है विंडोज़ हैं वो पावर विंडोज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं, और ऑटो विंडोज़ हैं तमाम, बैक पे भी फ्रंट पे भी। विंडो लॉक का बटन आपको दिया गया है, सेंटर लॉकिंग का बटन आपको दिया गया है, और जो साइड व्यू रिट्रैक्ट में मिरर्स हैं उनकी सेटिंग्स आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, डोर में ही आपको दिया गया है। सो बाकी गाइस आप यहाँ पर देखें तो आपको थोड़ा सा ग्लव बॉक्स दिया गया है, स्पीकर दिया गया है, और डोर में एंट्री के लिए आपको वेलकमिंग लाइट भी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं डोर में।
सो गाइस आप गाड़ी के अंदर आते हैं। सो सीट का अगर मैं आपको बताऊंगा इस तो 8 वे जो है इसकी एडजस्टेबल सीट्स हैं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसकी जो है वो सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, इनक्लाइन और डिक्लाइन भी आप कर सकते हैं। सो ये भी इसमें ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। मैं हैरान हूँ 2004 या 5 में भी आपको इस तरह की इलेक्ट्रिक सीट प्रोवाइड की जा रही थी, जो कि ड्राइवर साइड पे भी इलेक्ट्रिक है और पैसेंजर साइड पे भी 8 वे ही इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। तो क्या आप गाड़ी के अंदर आते हैं और इनका बाकी हम सिस्टम वगैरह देखते हैं। सो गाइस आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसके मीटर का भी डिस्प्ले आपको दिखा दूँ, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव था, लोगों का दिल जीत लिया था इसने उस टाइम। तो आप देख लें। सो गाड़ी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर RPM मीटर इस साइड पर, स्पीडोमीटर आपको दूसरी साइड पर दिया गया है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर दरमियान में आपको डिस्प्ले भी दिया गया है, मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी ब्राइटनेस भी आप देखते हैं कि कहाँ से हाई होगी, इसकी ब्राइटनेस से भी आप हाई वगैरह कर सकते हैं। सो बाकी गाइस इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप सेंटर में देख लेंगे 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर बता रहा है। नीचे आपको ट्रिप का बता रहा है। उसके बाद हीट का और फ्यूल का गेज जो है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये हीट का, उसके साथ जो है वो फ्यूल का गेज आपको मिल रहा है, जो कि डिजिटल में ही है। ऊपर जो है वो गेयर शिफ्टिंग आपको बताई जा रही है, पार्किंग रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड का भी आपको बता रहा है, तो ये उसमें आपको बताई जा रही है। सो RPM मीटर आप देख लें। तो बाकी गाइस इसको आपको मैं अब यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह का दिखाऊं तो आप देख लें कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको यहाँ पर डिस्प्ले जो आफ्टर मार्केट है वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल में भी मिलता है इसका। और यहाँ पर आपको जो है वो टाइम वगैरह भी आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। उसके बाद AC के कंट्रोल जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसका ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है गाइस। अगर पैसेंजर ने अपना सेट करना है तो अलहदा सेट कर सकता है, आपको अगर यहाँ पर कैमरा दिखाए। सो ड्राइवर जो है वो अपना अलहदा सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो और ऑफ का बटन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑफ और ऑटो पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियर डिफोगर आपको मिल रहा है, उसके बाद फ्रंट डिफोगर आपको मिल रहा है, और उसके बाद डुअल जोन का आपको बटन मिल रहा है कि आपने रखना है कि नहीं डुअल पे, ठीक है। सो यहाँ पर AC ऑन ऑफ का बटन आपको मिल रहा है, टाइम की आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। सो आप इसके डिस्प्ले पे आते हैं गाइस, उसमें आपको नेविगेशन सिस्टम वगैरह आपको मिल रहा है, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट है, ठीक है। तो ये गाड़ी फोर्ड सेल है, थोड़ा सा इसका भी जिक्र कर देते हैं। तो नेविगेशन सिस्टम इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐप्स वगैरह में आप देखने की थोड़ी सी सेटिंग इसकी देख लेते हैं। ऐप्स वगैरह में गाइस ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह, मैप्स, उसके बाद जितना भी आपको एंड्रॉयड के डिस्प्ले में मिलता है वो आपको मिलेगा। सेटिंग्स भी देखते हैं तो साउंड वगैरह की और कार सेटिंग्स वगैरह में थोड़ी सी सेटिंग्स आपको दी गई हैं जो कि नॉर्मल एंड्रॉयड के सेट में होती हैं। सो अब गाइस बात करें यहाँ पर इसके गेयर की, तो आपको मैं भी इसका गेयर दिखाता चलूँ कि ये थोड़ा सा इस तरह सर्कल स्टाइल में इसका गेयर आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि तकरीबन इसी गाड़ी में आपको प्रोवाइड किया जाता है मार्कस में। बहुत ही इंप्रेसिव इसकी लुक है। और सेंटर कंट्रोल अगर आपको इसका दिखाऊं तो आप देख लेंगे इस तरह से बिल्कुल ही सेंटर में जिस तरह प्रियस की 3rd जनरेशन में आपको मिलता है उसी तरह से ही आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसमें गाइस 2 मोड आपको दिए गए हैं, पावर मोड और स्नो मोड। स्नो मोड में आप यहाँ पर देखें तो एक्ट स्नो का आपको यहाँ पर मिल गया। तो पावर मोड में अगर आते हैं तो पावर मोड का मिल जाता है। पावर में गाइस ये है कि फ्यूल एवरेज की बचत किए बगैर गाड़ी बहुत ज़्यादा आपको जो है वो पिक प्रोवाइड करती है। और स्नो मोड आपको पता है कि ये गाड़ी जो है स्लिप नहीं करती। अगर इसके गेयर की बात करें तो गाइस यहाँ से आप इसका रिवर्स लेके जाते हैं, रिवर्स के बाद न्यूट्रल ड्राइव, उसके बाद स्पोर्ट्स पे इस तरह से ला के। और गेयर की बात करें तो आपको तकरीबन इसमें गेयर जो प्रोवाइड किए गए हैं 6 गेयर आपको प्रोवाइड किए गए हैं टोटल। यहाँ पर आपको नज़र भी आ जाएगा कि 6 गियर। अब ये से आपका 5 4 3 2 1 और 1 से ड्राइव पे आप इसे ला सकते हैं। तो 6 वे ट्रांसमिशन है इसका। तो कहते अब यहाँ पर देखें तो आपको कप होल्डर की जगह दी गई है। अगर यहाँ पर बात करें इस जगह की तो आपको यहाँ पर एश ट्रे और उसके साथ सिगरेट लाइटर प्रोवाइड किया गया है। अगर यहाँ पर ऊपर देखें तो आपको थोड़ी सी वैसे ही स्पेस वगैरह दी गई है। सो गाइस टोटली वुडन कलर में थोड़ा सा आपको ये रेड से कलर में जो डोर में भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर भी। और ये आर्म रेस्ट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा आपको स्पेस वगैरह भी मिलेगी। और ये लेदर स्टिच्ड है, लेदर का बना हुआ है। सीट्स जो हैं वो स्किन कलर की हैं। तो गाइस अब यहाँ पर ऊपर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐनक के लिए जिसे कहते हैं ग्लासेस के लिए जगह दी गई हैं। और यहाँ पर लाइट्स LED लाइट्स इसमें वाइट कलर की हैं। यहाँ पर वेंटी मिरर उसके साथ एक लाइट आपको दी गई है। तो उसी जाने भी आपको वेंटी मिरर और लाइट दी गई है।
सो गाइस यहाँ पर अगर बात करें तो आपको इंडिकेटर्स का बटन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको इस इवेंट की सेटिंग वगैरह और उसका आपने किस तरह से सेट करनी है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सो बाकी गाइस ट्विटर्स वगैरह इस गाड़ी में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और स्पीकर्स वगैरह इस गाड़ी के डोर्स में भी हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी गाड़ी को उस टाइम के यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया था। सो गाइस आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आप इसका ग्लास बॉक्स देख सकते हैं। SRS एयरबैग की गाइस अगर बात करें तो इसमें मुझे तो तकरीबन 2 SRS एयरबैग नज़र आए हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 2004 में तकरीबन SRS एयरबैग बहुत बड़ी बात है किसी गाड़ी के लिए, चाहे 2 भी हों। एक यहाँ पर स्टीयरिंग में आपको मिल रहा है कि यहाँ पर डैशबोर्ड भी आपको मिलेगा। सो बाकी गाइस अब यहाँ पर बाकी जो इसके अगर यहाँ पर देखें तो इसका स्टीयरिंग को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं जिस तरह भी आपने ऊपर नीचे और इस तरह से जिस तरह भी आपने एडजस्ट करना है तो इसके स्टीयरिंग को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ और इसकी साउंड भी चेक करते हैं। तो गाइस चलते हैं इसके इंजन की तरफ। तो हाइड्रोलिक ये ओपनर है, इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं हाइड्रोलिक है फ्रोली V6 टोयोटा का इसका इंजन है। 6 सिलेंडर गाड़ी है, 2500 सीसी गाड़ी है। तो इसके अब आप साउंड भी चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है गाइस, बहुत ही पावरफुल ये इंजन है और ये रियल व्हील ड्राइव जो है ये गाड़ी आती है, आपको पता ही होगा स्पोर्ट्स कार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइस अब इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं। सो इस गाड़ी की प्राइस है 25 लाख और इस टाइम इसकी गाड़ी की प्राइस है और ये गुजरात में इस टाइम अवेलेबल है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा, आप खुद ये गाड़ी बाई भी कर सकते हैं, तो आपको कंसेशन भी मिल जाएगी अगर आप चैनल के थ्रू आते हैं। तो गाइस इसी के साथ मुझे मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।